राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामरेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, हथेली में शुक्र और मंगल का मिलन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हाथ में शुक्र जब ढलुआ होकर मंगल पर्वत पर की जो सीमा रहती है उसमें चला जाता है, तो ये क्या फल देता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये हमारे हाथ में वीनस का माउंट रहता है और ये नेगेटिव मंगल रहता है। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में जो आपको ये शुक्र का पर्वत दिखाई दे रहा है, बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, लेकिन होता है ये यहाँ से आपको ढलुआ उठा हुआ झुकाव लेता हुआ यहाँ मिलेगा। अब देखिए, जब भी शुक्र मंगल की तरफ शिफ्टेड हो जाता है, ढलुआ हो जाता है, तो ये कई प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ एक पॉजिटिविटी की बात करें तो देखिए, शुक्र मंगल युक्ति हो रही है हाथ में, प्लस हाथ में गुरु की स्थिति बेस्ट है, बहुत ही अच्छी स्थिति में गुरु पर्वत है। वहाँ इस युक्ति का जो फलादेश रहेगा वह हमें पॉजिटिविटी में देखने को मिलेगा। सेकंड, यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति है वह भी अच्छी है, गुरु की अच्छी है, सूर्य की अच्छी है। तो देखिए, ये जो ढलुआ यहाँ शुक्र का प्लेनेट हुआ मंगल की तरफ, तो यहाँ उस व्यक्ति में, अब अगर यहाँ मंगल को समझे तो मंगल प्रतिनिधित्व करता है हमारे जीवन का, हमारी जो शारीरिक बनावट है उसका, हमारी कदकाठी का, हमारे स्वभाव का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारी पर्सनालिटी का, और हमारे अंदर जो साहस है, हिम्मत है, निडरता है, जो एनर्जी लेवल है, हमारे अंदर जो पावर है, पराक्रम है, किसी भी जो डर रहता है, भय रहता है, उससे हमें मुक्ति दिलाता है, हमारे अंदर बल को बताता है। कोई भी कार्य हम किस लेवल पर कर पाते हैं उसके अंदर हमें जो पॉजिटिविटी देता है, अच्छी शक्ति देता है, वो हमारा मंगल रहता है। तो देखिए, यहाँ पर मंगल द्वारा बल की प्राप्ति उस व्यक्ति को होगी। सेकंड, जो शुक्र हाथ में अपने हमारे टैलेंट को बताते हैं, हमारी मैरिड लाइफ को बताते हैं, वेल्थ को बताते हैं, धन संपत्ति को बताते हैं, सोशल नेटवर्क को बताते हैं, अपोजिट सेक्स को बताते हैं, गुप्त संबंध है, सीक्रेट रिलेशंस हैं, मल्टीपल रिलेशंस हैं, इन सब को शुक्र बताते हैं। तो देखिए, यहाँ इन दो ग्रह पर्वतों की बेहतरीन स्थिति अगर हाथ में है और इनका अगर हाथ में ये शुक्र आपके जाकर मंगल से युक्ति बना रहे हैं, तो देखिए, इसका ज़्यादा बैड इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये एक पॉजिटिविटी जीवन में लाती है, ये वाली फॉर्मेशन। लेकिन अब अगर हम बात करें शुक्र का मंगल से मिलन, प्लस हाथ में मंगल ओवर डेवलप्ड है, ये आपका शुक्र का पर्वत इधर शिफ्टेड हुआ और ये आपका जो निम्न मंगल है ये अत्यधिक उठा हुआ है हाथ में। करेगा क्या? आपके अंदर जो एनर्जी रहेगी, आप उस एनर्जी का मिसयूज करते हुए देखे जाओगे। शुक्र भी ओवर डेवलप्ड होकर शिफ्टेड हो रहा है। मान लीजिए ये पर्वत भी काफ़ी संतुलित नहीं है, या इस पर ऐसा
कोई बैड मार्क आ रहा है, जिस बैड मार्क की अगर हम चर्चा करें तो कोई ब्लैक मोल बन सकता है, ये रेखा का ये का साइन बन सकता है, जाल का निशान बन सकता है, क्रॉस का निशान बन सकता है। तो इस प्रकार का बैड मार्क बना हुआ है अगर संतुलित शुक्र है उस पर, या ओवर डेवलप्ड शुक्र है और प्लस मंगल ओवर डेवलप्ड है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए यह व्यक्ति सीक्रेट रिलेशनशिप में जाएगा, एक से अधिक गुप्त संबंध रखेगा। इसके साथ अगर उस व्यक्ति की अगर आप हाथ में देखें, ये जो थंब की बनावट है ये इस प्रकार से हो जाए, ये आपको थोड़ा सा फैला हुआ दिखाई दे और ये लंबाई में भी काफ़ी कम रहे। फर्स्ट बैलेंस इनका आपको छोटा दिखाई दे और अंगूठे की लंबाई भी काफ़ी अगर कम हो रही है, तो ऐसे लोग अपनी जो एनर्जी रहती है उसका मिसयूज़ करते हुए आपको मिलेंगे। कई रिलेशनशिप रखेंगे, आवेग और उग्रता के कारण कोई भी हद ये लोग पार करते हुए आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ आप पाएंगे ऐसे लोगों के प्राय सूर्य डिस्टर्ब मिलेंगे, कोई ना कोई ऐसी रेखाएं इन पर मिलेंगी जो इनके गुप्त रिलेशनशिप को भी बताएंगे और इनके एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर्स प्लस बदनामी से रिलेटेड चीज़ें भी उससे देखी जाएंगी। अब देखिए, मान लीजिए मंगल हाथ में आपको थुलथुला दिखाई दे रहा है, ये डिस्टर्ब हो रहा है, इसके साथ किसी के हाथ में ये वाली एक फॉर्मेशन बन जाए, इसी प्रकार से ये तीनों रेखाएं, तो ऐसे जो लोग रहेंगे इनके अंदर जो गुस्से का लेवल रहेगा काफ़ी हाई रहेगा, आवेश रहेगा, उग्रता रहेगी, और ये वाली फॉर्मेशन और ये वाली फॉर्मेशन में व्यक्ति किसी भी अपोजिट सेक्स के साथ कोई भी हरकतें कर सकते हैं ये, और इन्हें किसी का भय भी नहीं रहता। यहाँ मंगल की जो निम्नता है, और मंगल को पाप ग्रह में माना गया है, शुक्र को शुभ ग्रह में माना गया है, लेकिन मंगल पर शुक्र का प्रभाव प्लस मंगल की पापता नीचता के कारण ये व्यक्ति ऐसे कर्म करते हुए आपको मिलेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से भी हम इन फॉर्मेशंस को समझ सकते हैं। इसके साथ अगर सिंपल भी ये फॉर्मेशंस चल रही हैं, ये इस प्रकार से हैं, हमारी प्रधान रेखाएं इस प्रकार से हैं, तो देखिए सिर्फ शुक्र आपके मंगल की तरफ ढलुआ हो रहा है, उससे संबंध बना रहा है, तो निश्चित ही यहाँ भी उस व्यक्ति के गुप्त संबंध देखने को मिलेंगे। अपोजिट सेक्स के प्रति उसका जो आकर्षण रहेगा वो बना रहेगा। यहाँ हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड कोई नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की हम चर्चा नहीं कर रहे, वो सब व्यक्ति के पास रहती है। मूल अगर इन ग्रहों के गुणों को हम समझें तो देखिए, शुक्र हमारी वेल्थ के कारक ग्रह माने जाते हैं, ये धन संपत्ति के कारक ग्रह माने जाते हैं, व्यक्ति को पैसे वाला बनाते हैं, व्यक्ति तरक्की करता हुआ देखा जाता है अगर हाथ में पॉजिटिव है, संतुलित स्थिति में है, वैवाहिक जीवन इनका अच्छा रहता है। लेकिन अगर ये मंगल की तरफ जाते हैं, मंगल से संबंध बनाते हैं, निश्चित आप माने वैवाहिक जीवन में दिक्कतें मिलेंगी। जो अपोजिट सेक्स को लेकर सेटिस्फेक्शन रहता है वो व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं मिलता। काम भावनाएं, काम वासनाएं, कामुकता का स्तर इन लोगों में
काफ़ी बढ़ा हुआ आपको मिलता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन खराब होने की भी संभावना काफ़ी रहती है। और रियल लाइफ में भी अगर आप देखेंगे तो वो अपनी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल करते हुए आपको मिलेंगे। उसका कारण ये फॉर्मेशन हाथ में रहती है। किसी के बहुत सारी फॉर्मेशन हो सकती हैं हाथ में, लेकिन इसको भी मैरिड लाइफ ख़राब होने के लिए हम हाथ में संकेत मान सकते हैं। तो मंगल का आपके शुक्र से मिलन जीवन काल में मैरिड लाइफ जो पारिवारिक सुख है उसमें कमियों को बताता है। इससे सीक्रेट रिलेशंस, गुप्त संबंध, एक से अधिक संबंध, मल्टीपल रिलेशनशिप व्यक्ति के अंदर देखी जाती है। अब यहाँ पर जो और बातें समझने वाली हैं, मंगल की स्थिति। मान लीजिए ये मंगल डिस्टर्ब हाथ में हो रहा है। अब डिस्टर्ब जब भी होता है तो या तो ये ओवर डेवलप्ड हो जाए या ये आपको दबाव लेकर दिखाई दे, हाथ में दबा हुआ दिखाई दे, या इस प्रकार से जो आपको ये कहीं से उठा हुआ, कहीं से दबा हुआ, कहीं से उठा हुआ, कहीं से दबा हुआ, ये वाली अगर इस पर फॉर्मेशन स्किन टेक्सचर है तो भी ये डिस्टर्ब माना जाता है। इस प्रकार से इस पर ये रेखाएं बनती हैं तो भी मंगल डिस्टर्ब माना जाता है। या यहाँ पर इस प्रकार की फॉर्मेशन बन जाए और फिर ये इस प्रकार से ये शुक्र और मंगल का संबंध हो रहा है तो निश्चित आप माने जीवन काल में इन लोगों के वैवाहिक जीवन में मेजर दिक्कतें आपको मिलेंगी। पार्टनर से मतभेद बढ़े हुए मिलेंगे, लड़ाई झगड़े काफ़ी बढ़ जाएंगे और तलाक तक भी जीवन काल में ऐसे लोगों का हो जाता है। तो ऐसी नेगेटिव फॉर्मेशंस, नेगेटिव मंगल पर या ओवर डेवलप्ड मंगल, शुक्र मंगल का मिलन या अंगूठे की जो स्थिति है उसमें आपको पॉजिटिविटी दिखाई ना दे तो भी दिक्कतें रहती हैं। अब देखिए ये सब नेगेटिविटी हाथ में लाते हैं। ये जो फॉर्मेशन अभी आपको बताई जा रही है ये व्यक्ति के चरित्र पर लांछन लगाते हैं, चरित्र दोष को बताते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और अगर हम हाथ की अन्य स्थितियों को देखें, जैसा कि हमारी प्रधान रेखाएं हैं, ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है, आपके शुक्र मंगल का और रिलेशन हो रहा है। इसमें अगर प्राइमरी लाइनों की महत्व को देखें तो देखिए ये इस प्रकार से अगर ये चीज़ें हैं हाथ में, अगर ये फॉर्मेशन पे हाथ है और यहाँ ये फॉर्मेशन बन रही है तो कुछ हद तक बीच बचाव उस व्यक्ति का रहता है। ये व्यक्ति रिलेशनशिप रखेगा लेकिन घर पर और बाहर दोनों जगह उस मेल है या फीमेल है उसको धोखा नहीं देगा। अगर कोई फीमेल के हाथ में ऐसी फॉर्मेशन बन रही है तो वह घर पर और बाहर अगर रिलेशन में है तो भी वो किसी को भी धोखा नहीं देगी, ये यहाँ निश्चित है। तो प्रधान रेखाओं का भी महत्व रहेगा, ग्रह पर्वतों का भी महत्व रहेगा। अफेयर्स को जो हवा देते हैं, इन ग्रह पर्वतों में कौन सा ग्रह किस स्थिति में है इसका भी प्रभाव इस फॉर्मेशन पे देखा जाएगा। जितनी अच्छी बाकी हाथ की स्थिति है जिनमें हम फिंगर्स को भी ले सकते हैं, तो देखिए ये इसे संतुलन में रखा गया है। जब ये अंगूठा अच्छा है, यहाँ से ये अच्छी है और फिंगर्स बाकी संतुलित रहती है तो जीवन में ये दिक्कतें कम व्यक्ति को फेस करवाती हैं। और अगर इनमें नेगेटिविटी आती है तो फिर इन फॉर्मेशंस में जो नेगेटिविटी हो, इनका जो प्रभाव रहता है नेगेटिव, वो उस व्यक्ति के जीवन में अधिक देखा जाता है। तो इन ग्रह पर्वतों की पॉजिटिविटी भी इस फॉर्मेशन पर प्रभाव डालेगी, प्रधान रेखाओं की स्थिति भी डालेगी।
हमारी इन रेखाओं की भी स्थिति डालेगी। जो स्थायी और रेखाएं हैं तो इनसे भी इस फॉर्मेशन पर प्रभाव पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर कोई बैड फॉर्मेशन हाथ में बन रही है, बाकी हाथ की स्थिति अच्छी है, तो वह बैड फॉर्मेशन निश्चित नेगेटिव फल देगी। लेकिन व्यक्ति के अन्य हाथ अच्छा होने पर, अन्य हाथ की प्रधान रेखाएं, उप्रधान रेखाएं अच्छी होने पर उसके जीवन काल में मेजर दिक्कतें कम देखनी पड़ेंगी। और गुरु की अगर प्रधानता जीवन में है तो व्यक्ति को ऐसी अगर नेगेटिव फॉर्मेशन है तो भी गलत कार्य से करने से ये व्यक्ति को रोकती है। अफेयर्स होना, गुप्त संबंधों में जाना, ये नेचर को बताता है, व्यक्ति के स्वभाव को बताता है, व्यक्ति के अंदर शुक्र की प्रधानता को बताता है। लेकिन रिलेशनशिप में रहकर व्यक्ति और अधिक गलत करे, उस पर जो अंकुश रहता है वो हमारे गुरु ग्रह है वो लगाते हैं। वो व्यक्ति को सही गलत की राह दिखाते हैं। और इसके साथ ही जो प्रधान रेखाएं हैं वो भी हमारे जीवन में हमारी मन स्थिति, हमारी जो बुद्धि की स्थिति है उसके द्वारा जीवन काल में हमें सही गलत का डिसीजन लेने के लिए ये तैयार करती हैं कि किस समय हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, जो सही रहेगा गलत रहेगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग जीवन में ये फल देती हैं। तो देखिए, शुक्र मंगल युग की युक्ति, मेजर दिक्कतें जीवन में अगर नेगेटिव फॉर्मेशंस हाथ में और भी हैं तो अधिक रहेगी। अगर पॉजिटिविटी के साथ अन्य ग्रह पर्वतों का सपोर्ट मिल रहा है तो यहाँ रिलेशनशिप तो रहेंगी, लेकिन व्यक्ति कोई ऐसा कार्य जिसके द्वारा काफ़ी बदनामी हो जाए, काफ़ी मान सम्मान खराब हो, या आजीवन कारावास योग जैसी फॉर्मेशन ये नहीं बनाती। अगर ये दोनों ये ओवर डेवलप्ड आपके हाथ में शुक्र है, मंगल अत्यधिक उभरा हुआ है और इस प्रकार की कोई फॉर्मेशंस अगर हाथ में चल रही हैं, इनकी स्थिति अगर अलग है तो ये लंबे समय के लिए व्यक्ति को कारावास योग, जेल यात्रा, काफ़ी मान सम्मान में गिरावट, बदनामी तक करवा देते हैं। तो ये थी हाथ में शुक्र ग्रह का मंगल ग्रह से संबंध। धन्यवाद।